गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग आईसीटी का फाइनल सेशन यानी लास्ट सेशन 5 डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट सेशन है आपका इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन। इंटरनेट को हम लोग सब जानते हैं कि इंटरनेट एक नेटवर्क है बहुत सारे कंप्यूटर का, जिसका यूज़ हम लोग क्या क्या मतलब अपने इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, कोई भी डेटा को खोजने के लिए, यानी हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत बड़े नेटवर्क का बहुत बड़ा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ये हर जगह से रिलेटेड है, कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट सबसे लिंक्ड है। इसका सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था? ये हुआ था सबसे पहले स्टार्टेड इनिशियली सबसे 1969 में यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट, दैट नेम इज़ ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, विच इज लेटर ज्वाइन द other और यूनिवर्सिटी एंड रिसर्चर टू रिजल्टिंग टू क्विक एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क। मतलब पहले तो ये एक डिफेंस रिसर्च के लिए डिफेंस के लिए केवल बनाया गया था यूएस डिफेंस के द्वारा, जिसका नाम दिया था ARPANET। बट तो इंटरनेट का जो शुरुआत हुआ था वो 1969 में यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा ARPANET नाम के एक ज्वाइन किया गया था यूनिवर्सिटी। इसको बाद में जाके इसमें यूनिवर्सिटी और रिसर्च को भी डेवलप कर दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया। इट इज़ एक्चुअल ग्रोथ ऑफ इंटरनेट स्टार्टेड इन 1980s विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ www। जब www आया यानी वर्ल्ड वाइड वेब, तब इसका जो है ज़्यादा पॉपुलरिटी बढ़ गया और बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगा। अब इंटरनेट का यूजेस है। इंटरनेट का यूजेस जानते ही हैं हम लोग कि इंटरटेनमेंट में कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में कर सकते हैं, सर्चिंग इन्फॉर्मेशन में, चैटिंग में, ईमेल में ई कार्ड भेजना है तब कर सकते हैं हम लोग। प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़ चुके थे ई कार्ड, सोशल नेटवर्किंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब में हम लोग कर सकते हैं। अब इंटरनेट में कुछ टर्म इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके इम्पोर्टेंट टर्म है वेबसाइट। सबसे पहले वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग, यानी एनीथिंग जिसका वो वेबसाइट है उससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन, सारे का कलेक्शन वेब पेज के रूप में रखता है इसमें। अ वेबसाइट इज़ अ लाइक अ बुक कंटेन मेनी पेजेस, जिसमें बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं। वेबसाइट हैज़ यूनिक एड्रेस नोन एज वेब एड्रेस। ठीक है, वेब पेज क्या होता है? वेब पेज जो हम लोग ये HTML में बनाते थे, तो ये मे बी कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो, यानी सब कुछ सा रिलेटेड हो सकता है। होम पेज, जो सबसे पहला पेज आपके पेज सामने अपीयर होता है जब भी हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, तो उसका होम पेज कहते हैं। हाइपरलिंक, अ वेब पेज ऑल्सो कंटेन हाइपरलिंक व्हेन द मूव पॉइंटर ऑन द हाइपरलिंक चेंज द हैंडशेप। वो हैंडशेप पे हो जाता है, जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो हम दूसरे पार्ट ऑफ वेबसाइट में पहुंच जाते हैं। www क्या है? लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, यही रखता है। ये सबसे बड़ा कंटेनर है एक तरह का जो इन्फॉर्मेशन को रखता है। इट कंटेन मिलियन ऑफ वेबसाइट, ये बहुत सारे वेबसाइट को रखे हुआ है। दस इज लाइक अ लाइब्रेरी डेट कंटेन मिलियन ऑफ बुक। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन इज स्पेशली प्रोग्राम वेबसाइट दैट सर्च इन्फॉर्मेशन फॉर अस अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ स्पाई। मतलब जो भी हम एक सर्च में कीवर्ड देंगे उसके अकॉर्डिंग में वो रिज़ल्ट हमको सर्च करके दिखाता है। जैसा इसका एग्जांपल है एक गूगल। उसके बाद आता है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको हम लोग जानते हैं इट इज़ द कंपनी विच प्रोवाइड द कनेक्टिविटी टू इंटरनेट। मतलब ऐसा कंपनी जो आपको कनेक्टिविटी देता है इंटरनेट का, जैसे IPS में आता है एयरटेल, BSNL, जियो, MTNL, ये सब। ठीक है। उसके बाद वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र इज अ सॉफ्टवेयर नीडेड टू ओपन, व्यू एंड वेब पेज, यानी वेब पेज को देखने और ओपन करने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर की नीड होती है, उसी को हम लोग वेब ब्राउज़र कहते हैं। इसके एग्जांपल हो गए इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स। ठीक है। उसके बाद ओपनिंग दिखाया गया है कैसे हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो डबल क्लिक से कर सकते हैं, और इन्हें तो क्विक एक्शन बार पे जो हमारे आइकन दिखता है उसके थ्रू कर सकते हैं हम लोग ये। अब ऑल प्रोग्राम थर्ड मेथड भी है। ऑल प्रोग्राम में जाके स्टार्ट पे ऑल प्रोग्राम, उसके बाद गूगल क्रोम पे क्लिक करके भी हम लोग ओपन कर सकते हैं। इसमें सारा बटन आपको दिख रहा है कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पर आपको न्यू टैब दिख रहा है, ये वाला। इसमें न्यू टैब आपको यहाँ दिख रहा है कि नया टैब, मतलब एक से ज़्यादा टैब हमको बनाना है तो ये बैक दिख रहा है। यहाँ फॉरवर्ड उसके बगल में है। फिर एड्रेस बार यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पूरा एड्रेस बार है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग
इसका देख सकते हैं। उसके सब जानते ही हैं हम लोग, रिफ्रेश बटन, ठीक है। न्यू टैब यहाँ पे दिख रहा है आपको, यानी अगर एक पे वर्क कर रहे हैं हम, अगर और भी वर्क करते रहना है, एक से के साथ दूसरा वेबसाइट भी ओपन करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करना है तो वो नया टैब एक बन के आ जाएगा आपके सामने। उसके बाद उसका यूज़ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब ओपनिंग अ वेबसाइट को ओपन करने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले ये जो जहाँ पे ये एड्रेस दिख रहा है, एड्रेस बार, यहाँ पर उस वेबसाइट का एड्रेस डालना होगा। जैसे www.google.com अगर हम डालते हैं, उसके बाद इंटर दबाएंगे तो वो पेज ओपन होगा। सबसे पहला पेज जो ओपन होगा उसको हम क्या कहते हैं, होम पेज। अब इसमें दिया गया है ओपनिंग अ वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे एन ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ अ सेंडिंग मैसेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ईमेल हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ईमेल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक मैसेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेज सकते हैं। इसमें कुछ ईमेल प्रोग्राम के नाम है, जैसे जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल, ये सब फास्टेस्ट वे है ट्रेडिशनल वे से, ठीक है। ईमेल अकाउंट हम लोग बना सकते हैं सब में, जैसे जीमेल भी बनवाता है, हॉटमेल भी, याहू मेल, mail.com, रेडिफ मेल, ये सब आपका ईमेल प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू हम अपना एक ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग द ईमेल में होता क्या है, ईमेल एड्रेस में मेनली होता क्या है, तो ईमेल एड्रेस हम इस तरह से लिखते हैं abc@gmail.com। इसमें abc जो फर्स्ट दिखाता है वो यूज़र नेम होता है, बस एक सिंबल है, और लास्ट जो ये होता है ये ईमेल प्रोवाइडर नेम होता है। मतलब ईमेल प्रोवाइडर, जैसे यहाँ पे gmail.com है तो कोई और भी हो सकता है, ठीक है। hotmail.com हो सकता है, live.com हो सकता है, ठीक है। इसी तरह redifmail.com हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। अब क्रिएटिंग एन अकाउंट है, ईमेल में अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको पता ही है कि गूगल क्रोम ओपन करना है, उसके बाद एड्रेस बार में gmail.com डालना है, उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। एक फॉर्म आता है पूरा, उस फॉर्म को फिल कर लेना है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है, तो आपका अकाउंट बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद जब आपको सबसे पहले लॉगिन करिएगा तो आपको ये पूरा कंटेंट दिखेगा। लेफ़्ट ये पैन साइड में पूरा आपको इनबॉक्स, शेयर्ड, रिस्पॉन्स, ये सब दिखेगा, ठीक है। अब यूजिंग एन ईमेल को कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो अब दूसरी बार जब हम वेबसाइट ओपन करेंगे तो पहले वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे, उसके बाद एड्रेस डालेंगे gmail.com। उसके बाद क्या करेंगे, अपना ईमेल नाम, ईमेल आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, तो हमारा ईमेल अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब व्यूइंग ईमेल में क्या क्या होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे कंपोज दिख रहा है आपको। कंपोज क्यों आता है, कंपोज कोई भी नया मैसेज अगर किसी को भी भेजना है तो हम कंपोज पे क्लिक करते हैं। उसी तरह से इनबॉक्स में कोई मैसेज जब आता है तो वो हाईलाइट करके यहाँ दिखाता है। और 1 यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन सा मैसेज अभी तक आप रीड नहीं किए, कि नंबर ऑफ़ मैसेज जो आप रीड नहीं किए वो वहाँ पे हाईलाइट नंबर्स में दिखेगा, ठीक है, इनबॉक्स में। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद यही सब स्टेप है जो आप अब किसी मैसेज को पढ़ना है तो बस उसके सिंपली क्लिक करना है, तो वो मैसेज आपको ओपन होकर दिख जाएगा सामने में, ठीक है। आप कंपोज, किसी को अगर सेंडिंग करना है मेल, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको कंपोज पे क्लिक करना पड़ेगा। कंपोज यहाँ दिख रहा है आपको, कंपोज पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म एक इसका इंटरफेस अपीयर होगा आपके सामने, जिसमें सबसे पहले होगा टू में उसका एड्रेस डालना है जो जिसको हम भेजना चाहते हैं वो। उसके बाद CC में कार्बन कॉपी होता है, BCC, ये सब आप लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कार्बन कॉपी में क्या होता है कि सेम रिसिपेंट को यही मैसेज जाएगा दूसरे को भी, और उसको यह पता भी चलेगा कि हाँ ये किसको मैसेज जा चुका है। बट ब्लाइंड कार्बन कॉपी में किसी को नहीं दिखेगा। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जिसका भी एड्रेस हम डालेंगे उसको ये नहीं दिखेगा कि किसको भेजा जा चुका है। ये इमोट आइकन्स का ये सिंबल है यहाँ पे, कि हम इमोट आइकन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर ये हाइपर लिंक का सिंबल है, हाइपर लिंक से कर सकते हैं। यहाँ पर गूगल ड्राइव से अगर लेना है तो हम ले सकते हैं। कैमरा से अगर कोई फ़ोटो ऐड करना है तो कर सकते हैं। अगर कोई लिंक ऐड करना है तो इससे कर सकते हैं। अगर फॉर्मेट कुछ करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग अपने ईमेल को अट्रैक्टिव बना सकते हैं इस सब के यूज़ से, ठीक है। ये मेन एरिया हमारा होता है, सब्जेक्ट होता है, इसमें हम लोग मैसेज अटैच करना आपको पता ही है। बस अटैच करने के लिए क्या, इस पर क्लिक कीजिए, उसका फाइल सेलेक्ट कीजिए और अटैच हो जाएगा आपका। सेंड करने के लिए लास्ट में यहाँ पे सेंड करने के लिए जब अटैच हो गया फाइल तो सेंड पे क्लिक कर देंगे तो आपका मैसेज सेंड भी हो जाएगा। अब क्लोजिंग ईमेल, जब भी हम क्लोज़ कर दें अपने वर्क को ख़त्म करने के बाद, तो हमको यहाँ
ये आपका फिगर या फिर आपका ये कुछ दिखेगा आईडी जैसा, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये फॉर्म अपीयर होगा जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको साइन आउट दिखेगा। हम लोग को साइन आउट करना ही चाहिए जब भी हम लोग वो बाहर निकले तब। उसके बाद ये तो ईमेल था। अब है ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग इज़ एब्रिविएशन ऑफ वे ब्लॉग, यानी यह वे ब्लॉग से का बना हुआ है। ब्लॉगिंग इज़ एक्ट ऑफ राइटिंग ब्लॉग, यानी ब्लॉगिंग में क्या होता है? राइटिंग ऑफ ब्लॉग होता है, मतलब जिसको हम लिखने के प्रोसेस को हम ब्लॉगिंग कहते हैं। अ ब्लॉगर इज समवन हु राइट कंटेंट फॉर ब्लॉग, और ब्लॉगर वो हुआ जो राइट करता है कंटेंट को। ब्लॉग इज़ ऑफन मेड ऑफ पॉलिटिकल टॉपिक, स्पोर्ट, वेब डिज़ाइन, गजेट एटसेट्रा। अ ब्लॉग टिपिकली फोकस ऑन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। सम पॉपुलर ब्लॉगिंग वेबसाइट इज़ blogger.com। ब्लॉगर के बाद ब्लॉग में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एडवांटेज है इसका, देख लेना है। सोशल नेटवर्किंग साइट हम लोग सब जानते हैं, आजकल सोशल नेटवर्किंग सबको यूज़ करते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट में पहला आता है फेसबुक। एडवांटेज इसके हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत फास्ट होता है कम्युनिकेशन करने का, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। जब एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे। ट्विटर का इन्वेंट जो हुआ था वो 2006 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था ये देख लेना है, जैक डोशरे द्वारा लॉन्च किया गया था 9 जुलाई 2006 में। ठीक है। इट कंटेन मेनली यूज्ड ऑफ सेलिब्रिटीज़, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन एंड अदर पीपल फिगर कम्युनिकेट देयर मैसेज टू इट्स फॉलोअर, मतलब अपने फॉलोअर को अपना कुछ पर्सनल मैसेज भेजना चाहते हैं तो वो लोग इसका यूज़ करते थे शुरू में, बट आजकल ये सबको यूज़ करने लगे। एडवांटेज इसके हो गए हैं, इट इज़ वेरी सिंपलर टू कम्युनिकेट विथ अदर देन अदर मीडिया साइट, यानी दूसरे से सोशल साइट से आसान है ये यूज़ करना। इट वाइडली एक्सेस द अदर, यानी बहुत ज़्यादा लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। क्विक एड्रेस कस्टमर कंसर्न होता है, मतलब तुरंत अलर्ट मिलता है आपको इसके, कोई भी नोटिस अगर इसका आता है तो वो तुरंत आपको दिख जाता है। लिमिटेशन है क्या कि एक बार में हम 140 कैरेक्टर को ही पोस्ट कर सकते हैं। स्पैम प्रॉब्लम लाइक द सोशल नेटवर्किंग। स्पैम मतलब हो गया कि यहाँ पे अब बहुत सारा आपको इधर उधर का भी मैसेज वगैरह आने लगता है इसमें, तो ये आपका डिसएडवांटेज है। व्हेन यू ट्वीट द एडिक्टिव यू विल वेस्ट योर प्रीवियस टाइम एज विल कंज्यूम योर मोस्ट वैल्यूएबल टाइम, मतलब आपको अगर ट्वीट का एडिक्शन लग जाता है तो आप अपना वैल्यूएबल टाइम भी इस पर बर्बाद कर सकते हैं। व्हाट्सअप, दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप विच अलाउ यू टू कम्युनिकेट विथ इंडिविजुअल ग्रुप और ग्रुपिंग यूजिंग टेक्स्ट, इमेज और वीडियो। ये मतलब ये आपका कम्युनिकेशन इंस्टेंट मैसेज का बहुत बड़ा ऐप है जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल। इट इज़ ऑफर्ड, ये इसमें हम लोग पिक्चर कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, वीडियो भेज सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। ठीक है। इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। यू कैन विथ फ्रेंड्स ओनली हु स्मार्टफोन सपोर्ट, यानी जिसके पास स्मार्टफोन है बस उसी से पे ये चलाया जा सकता है। यू मस्ट हैव एक्सेस द इंटरनेट, आपको इंटरनेट एक्सेस नेसेसरी है इसको यूज़ करने के लिए। अब है यूट्यूब सोशल नेटवर्क, सोशल साइट है, वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट है जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर साइट ऑफ द इंटरनेट आफ्टर गूगल। यह गूगल के बाद सबसे ज़्यादा फेमस पॉपुलर वेबसाइट है। इस फ्री वीडियो होस्टिंग वेबसाइट है। इट अलाउ टू मेंबर टू स्टोर एंड सर्व वीडियो कंटेंट्स, इसमें जो है वीडियो कंटेंट्स को सेव कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब इज़ ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग सर्विस विच वॉच, लाइक, शेयर कंटेंट एंड अपलोड द ओन वीडियो, यानी आप अपना वीडियो भी इस पर वॉच कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एडवांटेज देख लेते हैं। यूजिंग द यूट्यूब सर्विस एक्सेस मीडिया इज चीप एंड ईजी, यानी इसमें बहुत कम कॉस्ट आता है। यूट्यूब इज़ वाइड रेंज ऑफ वीडियो डिफरेंट कैटेगरी, इसमें डिफरेंट कैटेगरी का हमको जो वीडियोज़ मिलते हैं। लर्निंग के से रिलेटेड भी बहुत अच्छा चीज़ मिलता है। अब डिसएडवांटेज क्या करते हैं कि मेनी पायरेटेड मूवीज़ एंड सॉन्ग्स स्प्रेड ऑन द यूट्यूब, इससे कॉपीराइट कंटेंट का बहुत बड़ा नुकसान होता है, उसको बहुत सारा नुकसान होता है। अब डिजिटल इंडिया में आते हैं। डिजिटल इंडिया इज़ द कैंपेन दैट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू इंश्योर द गवर्नमेंट सर्विसेज आर मेड अवेलेबल फॉर सिटीजन इलेक्ट्रिकली बाय द इम्प्रूव ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बाय इंक्रीजिंग द इंटरनेट कनेक्टिविटी मेकिंग द कंट्री, मतलब ये एक डिजिटल इंडिया के तहत एक मुहिम चला था, कैंपेन चलाया गया था जिसमें लोगों को प्रमोट किया गया था कि वो ऑनलाइन सर्विसेज ज़्यादा यूज़ करें, डिजिटली ज़्यादा यूज़ करें। इसमें बहुत सारे ऐप भी लॉन्च हुए थे।
इट लॉन्च कब किया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा? 1 जुलाई 2015 को। इसमें है क्या? विजन ऑफ डिजिटल इंडिया इंटरेटिव। इसमें क्या था? हेयर इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम टू अचीव द थ्रू द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें फर्स्ट था। इंफ्रास्ट्रक्चर, द इंडियन इनिशिएटिव हैज़ द विज़न ऑफ प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट, यानी सबसे पहले तो इंटरनेट जो था वो हर जगह देना था उसको, ग्राम पंचायत, बैंक अकाउंट, यानी हर लोग इंटरनेट को अच्छे जगह से यूज कर सके, सेफ़ एंड सिक्योर पूरे वर्ल्ड में साइबर स्पेस बना सके। इसके लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का जो था तो उसको किया गया। उसके बाद क्या किया गया? गवर्नेंस एंड सर्विसेज, बहुत सारे सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज विल अवेलेबल द ऑनलाइन वेयर सिटीजन इंश्योर्ड ईजी टू एक्सेस, मतलब बहुत सारा ऐसा सर्विसेज दिया गया जिसको सिटीजन मतलब पब्लिक लोग खुद ही यूज़ कर सके ईजिली, ऐसा किया गया। डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव टू प्रोवाइड यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी एंड मेक डिजिटल सोर्स इजी एक्सेसिबल, मतलब इसमें था सबको डिजिटल नॉलेज देना और सबके लिए इजी एक्सेस हो जाए डिजिटल, इसके लिए प्रमोट करना। दिस द सर्विस इज ऑल्सो प्रोवाइड द इंडियन लैंग्वेज फॉर एक्टिव पार्टिसिपेंट, मतलब इसमें इंडियन लैंग्वेज को भी एक्टिव माने किया गया, इसमें यूज़ किया गया। अब 9 पिलर हैं इसके, ये सब आपको देख लेना है, ठीक है। 9 पिलर, इसमें पहला आता है ब्रॉडकास्ट हाईवे, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ये सब ई गवर्नमेंट, ई क्रांति, इंफॉर्मेशन टू ऑल, ये सब सर्विसेज है जो इसके 9 पिलर बने, जिसको इम्प्लीमेंट करके ये सरकार जो है ये डिजिटल इंडिया का पूरा एक फॉर्म तैयार किया गया था, ठीक है। तो ये आपका था लास्ट सेशन, ठीक है। हाँ, होप है कि आप लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे और नोट्स तैयार कर रहे होंगे। थैंक यू।